नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव, हम आपको करवाने वाले हैं आज शारीरिक शिक्षा। जी हां, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड 150 एमसीक्यूज। जी हां, ये 150 एमसीक्यूज आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज की अगर सीरीज की बात करें तो लाइव टेस्ट सीरीज आज हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं 361 नंबर। और चैनल पर अगर आप विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और जी हाँ, पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा क्योंकि आज की सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपकी स्क्रीन पर है और पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा को अंग्रेजों ने अनिवार्य विषय बनाया था, उसे नाम दिया। जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन को मॉडर्न, जी हाँ मॉडर्न जो आपकी फिजिकल एजुकेशन है उसको अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर जी हाँ लागू किया था, एक अनिवार्य विषय के रूप में इसको लागू किया था और उसको क्या नाम दिया था ये आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और चलिए चार ऑप्शन से देख लीजिए। एथलेटिक्स है, फिजिकल फिटनेस है, ड्रिल है और स्वास्थ्य शिक्षा है। इनमें से कौन सा यहाँ पर इन्होंने किया था राइट, आपको बताना है। चलिए चार ऑप्शंस में से राइट की तरफ हम बढ़ेंगे तो राइट है यहाँ पर ड्रिल। जी हाँ, ड्रिल का एक विषय है, एक सब्जेक्ट के तौर पर इसको लागू किया गया था फिजिकल एजुकेशन को स्कूल्स के अंदर। और ड्रिल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो फिजिकल एजुकेशन के अंदर दी जाती थी स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA को भारत में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और जल्दी से अपना आंसर है वो टिक मार्क करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि 150 क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि सिर्फ विद इन 60 मिनट्स हम इनको कंप्लीट कर ले। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर HC बक। जी हाँ, HC बक को जाता है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास के अंदर स्थापित करने का श्रेय। जी हाँ, यहाँ पर HC बक के प्रयास से ही 1920 के अंदर। और अगर एक और चीज है कि अगर भारत में अगर आप कहें ना कि फिजिकल एजुकेशन के पितामह किसी को कहा जाता तो HC बक को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शरीर के लिए जिम्नास्टिक और आत्मा के लिए संगीत का विशेष महत्व है, यह कथन किसका है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर चूज कीजिएगा। शरीर के लिए जिम्नास्टिक और आत्मा के लिए संगीत का विशेष महत्व है, किसका कथन है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। तो चलिए राइट यहाँ पर हो जाएगा प्लेटो। जी हाँ, प्लेटो ने कहा है कि अगर फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल अगर आपको फिटनेस रखनी है मीन्स जो बॉडी है हमारी उसके लिए जिम्नास्टिक है वो जरूरी है। और आत्मा के लिए जी हाँ, अगर आप अपने आप को मेडिटेट करना चाहते हैं, कूल डाउन करना चाहते हैं, काम डाउन रखना चाहते हैं, शांत रखना चाहते हैं तो आप आत्मा के लिए संगीत को सुन सकते हैं, विशेष महत्व रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने दिया है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, अरस्तु है, मैकडुअल है, GTW पैट्रिक है या फिर जॉन डीवी। तो चलिए खेल ही जीवन है इसका प्रिंसिपल जो दिया है वो जॉन डीवी ने दिया है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को शारीरिक गतिविधियों से प्राप्त होते हैं, यह कथन किसका है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए और जो राइट ऑप्शन होगा मैं सिर्फ उसी पर ही क्लिक करूंगा और उसी को पढ़ूंगा, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन नहीं जो आपके ऑप्शंस है वो नहीं पढ़ूंगा। चलिए तो राइट हो जाएगा यहाँ पर डेल्बर्ट उल्टीऊफर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेल कौन से देश से शुरू हुए हैं। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका का बेसबॉल है वो एक नेशनल गेम भी है और वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, तो ये सभी आपके अमेरिका से शुरू हुए। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ और आपने GD एडम्सन का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम जी मॉर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पोलो का जन्म है वो कहाँ हुआ है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पोलो वैसे तो कहा जाता है कि भारत में खेला जाता था लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो फारसी थे वो लेके आए थे यहाँ पर, तो फारस से ही जो पोलो है इसका जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। और देखिए ये तो इजी क्वेश्चन रहेगा भाई, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये तो आप सभी के लिए। तो चलिए राइट की तरफ हम बढ़ेंगे, राइट है यहाँ पर आइस हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिलिंग के मैदान को क्या कहते हैं। भाई जल्दी से शेयर जरूर कर दीजिए और यहाँ पर फटाफट से वापस आ जाइए शेयर करने के बाद में क्योंकि यहाँ पर ये 150 क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और फटाफट हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया। तो जी हाँ, साइकिलिंग का जो मैदान होता है जिसमें साइकिलिंग की आपकी कॉम्पिटिशन्स करवाई जाती है उसको वेलोड्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन की तैयारी के लिए भाई आप हमें लगातार ऑनलाइन क्लासेस के लिए जी हाँ डेली लाइव क्लासेस हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, और सुमेलित में चलिए यहाँ पर दो ऑप्शन मैंने आपको दिखा दी स्क्रीन पर, इन दोनों ही ऑप्शंस में से आपको राइट है वो मिल जाएगा। चलिए इन दो ऑप्शंस में से देखिए कौन सा राइट रहेगा। तो चलिए मैं मिला देता हूँ, थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो एथलेटिक्स का ट्रैक होता है, आप सभी को पता है, और तैराकी का होता है पूल, और यहाँ पर घुड़सवारी के लिए क्या होता है आपको बताना है, और जूडो का क्या रहेगा। चलिए ये तो बिल्कुल इजी रहेगा भाई, तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। चलिए फिर भी आप देखते हैं कि किस पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा राइट, ठीक है। तो जूडो का गेट लिखा हुआ है, इसको आप मैट पढ़िएगा, ठीक है। तो जूडो है वो मैट पर होती है, गेट पर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आइस हॉकी के मैदान को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, जल्दी से यहाँ पर चलिए अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए। तो आइस हॉकी की जो मैदान होती है उसको कहा जाता है आइस रिंक, ठीक है। तो यहाँ पर रिंक कहा जाता है इसको, ठीक है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर, चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर चूज कीजिए। चिन्ना स्वामी स्टेडियम, तो राइट हो जाएगा बेंगलोर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? तो चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो यहाँ पर जो टाइप करने में है ना, थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जो ये ऑप्शंस लिखे हुए ना, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर हेर फेर है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर इसमें ऑप्शंस पे अगर आप जाएंगे ना, तो ऑप्शन है यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बनता है पूरा नाम परिविलम थेका परिविलम उषा, ठीक है। तो यहाँ पर पीटी उषा इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से सम्मानित प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? प्रथम भारतीय प्रशिक्षक, जी हाँ कोच के बारे में है। तो 1985 में आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसको शुरुआत दी गई है। और 1920 में भाई सॉरी 2020 में, ठीक है, 2020 के अंदर जो इसकी धनराशि है वो बढ़ाकर कर दी गई है। रेगुलर कैटेगरी में है 10 लाख रुपए, और लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए है 15 लाख रुपए। तो चलिए यहाँ पर पहला पूछा गया तो कौन है आपको बताना है। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर OM नाबीबियार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टू हेल विद द हॉकी पुस्तक के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए टू हेल विद हॉकी जो बुक है वो लिखी है यहाँ पर असलम शेर खान ने, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए हॉकी के जादूगर हैं, आत्मकथा इनकी क्या रहेगी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 16, और जल्दी से यहाँ पर भाई तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर गोल, जी हाँ गोल कर दीजिए दे दनादन। तो यहाँ पर आप अपना जो राइट आंसर है वो बढ़ाइएगा, और स्कोर कितना रहेगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत की प्रथम महिला IPS किस खेल में एशियाई चैंपियन है? जी हाँ पहली IPS किस एशियाई खेल में चैंपियन है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए राइट हो जाएगा लॉन टेनिस, ठीक है। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पोलो खेलते हुए किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। देखिए चौगान इसको कहा भी जाता था पहले। अब देखिए पोलो तो अभी कहा जाता है, पहले इसका अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात कर रहे हैं, भारत में इसको चौगान कहा जाता था। और चौगान खेलते वक्त आपको पता है कि किस राजा की मृत्यु हुई थी, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक है, इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने प्रथम बार डेविस कप मींस लॉन टेनिस में कब भाग लिया था? जी हाँ डेविस कप में भारत ने पहली बार कब भाग लिया है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए डेविस, जी हाँ डेविस कप लॉन टेनिस में भारत ने पहली बार 1921 में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर, प्रथम विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 1870 किसने जीती है? जिम लेकर, स्पेंसर गोरे, जिमी कॉर्नर और ऑर्थरेश। चलिए चार ऑप्शंस में से जो राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कीजिएगा। तो राइट है यहाँ पर स्पेंसर गोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? चलिए चार ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं, और क्रिकेट का मूल नाम क्या है आपको बताना है। हिट बॉल, इंग्लिश बॉल, थ्रो बॉल और क्लब बॉल। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर क्लब बॉल, जी हाँ क्रिकेट का मूल नाम है। और हिंदी में अगर इसको कहें तो ऐसे बोला जाता है हिंदी में क्रिकेट को, लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता।
चलिए, लंबदंड गोलपिंड धर पकड़ प्रतियोगिता आप खेल सकते हैं, जी हाँ। और हमारी जो लंबदंड गोलपिंड धर पकड़ प्रतियोगिता की जो टीम है उसके अभी हाल फिलहाल में जो कप्तान, जी हाँ, अभी 2022 चल रहा है, तो इसमें अभी हाल फिलहाल में जो रोहित शर्मा के हाथों में कप्तानी है और कैप्टनसी मिलने के बाद में भाई भारतीय टीम है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार 6 सीरीज जीतने का जो कारनामा है वो भी कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? उड़न परी है, दौड़ परी है, गोल्डन गर्ल है या फिर मेरा संघर्ष है? चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर गोल्डन गर्ल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? चलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो भारत के जो पहले टेस्ट कैप्टन है इनका नाम है सीके नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है? जी हाँ, कपिल देव ने एक बुक लिखी है, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर कपिल देव की आत्मकथा के बारे में। चलिए, तो राइट हो जाएगा द वर्ल्ड ऑफ कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ, फीफा जो है वो है फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली, या फिर कह सकते हैं कि जो फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली रूल रेगुलेशंस बनाने वाली जो संस्था है उसका नाम है फीफा। और फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आपने बहुत बार सुना है, तो चलिए राइट हो जाएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फुटबॉल का एक अन्य नाम क्या है? चलिए, फुटबॉल को और किस नाम से जाना जाता है? आई होप कि इजी क्वेश्चन रहेगा और जहां पर आपको दिखाई देगा सॉकर उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। हॉकी में जो स्थान ध्यानचंद को प्राप्त है, क्रिकेट में सचिन को, फुटबॉल में वही स्थान किसे प्राप्त है? जहाँ जैसे ध्यानचंद के बारे में कहा जाता है हॉकी के जादूगर, और क्रिकेट में सचिन को कहा जाता है गॉड ऑफ क्रिकेट, और ठीक वैसे ही फुटबॉल में वो स्थान किसको मिला हुआ है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, काफी इजी रहेगा, तो राइट यहाँ पर हो जाएगा पेले, ठीक है। और ब्लैक पर्ल भी इनको कहा जाता है, ठीक है, पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दौड़ना ही शिक्षा है, यह कथन किसने कहा है? चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर सेबेस्टियन, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। फुटबॉल मैच को आरंभ करने के लिए प्रत्येक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी उपस्थित होने चाहिए? देखिए, वैसे तो फील्ड में हर एक टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होने मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर अगर 11 खिलाड़ी नहीं है, मैच को स्टार्ट करने के लिए कम से कम मिनिमम कितने खिलाड़ी होने जरूरी है आपको बताना है। तो चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर कम से कम 7 खिलाड़ी मौजूद है, तो आपका मैच शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। प्रथम मैराथन विजेता कौन है? जी हाँ, मैराथन की जो दूरी है वो फिक्स की गई थी 1924 में। और अगर एथलेटिक्स की बात करें ना, एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड, जी हाँ, ट्रैक एंड फील्ड की अगर हम बात करें तो 1921 में ट्रैक एंड फील्ड जो हमारी एथलेटिक कह सकते हैं कि जो फेडरेशन है, इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन है, जिसको अब हम वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जानते हैं, 1921 में उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया था। और 42.195 किलोमीटर की दूरी है वो स्टैंडर्ड दूरी निर्धारित कर दी गई थी। लेकिन जो 1924 का पेरिस ओलंपिक हुआ था, ठीक है, उसमें यहाँ पर इस दूरी को यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज किया गया था। चलिए, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो पहली मैराथन है, ठीक है, और मैराथन आप सभी को पता है कि 1896 से ही लगातार चली आ रही है, तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जैको पोर्ट, ठीक है, जैको पोर्ट ने जीती थी पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वीं शताब्दी में किस देश में ट्रैक एंड फील्ड का नाम बदलकर एथलेटिक्स रखा गया है? जी हाँ, 12वीं शताब्दी के अंदर जो ट्रैक एंड फील्ड है, जिसको हम अभी एथलेटिक्स के नाम से मोस्टली जानते हैं और एथलेटिक्स की ही कहते हैं, लेकिन अब भी ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है मोस्टली इसको, ठीक है। तो दोनों ही नाम इसके बहुत अच्छे हैं और काफ़ी कह सकते हैं कि लोकप्रिय है। अभी तो भारत में ट्रैक एंड फील्ड का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है ड्यू टू वन बाई मेडल इन एथलेटिक्स थ्रू नीरज चोपड़ा। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताना है राइट है यहाँ पर इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। किस भारतीय धावक को हेलम पुरस्कार प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, हेलम पुरस्कार विजेता भारतीय धावक का नाम बताना है, तो लियो पिंटो, सिंह रंगराजन और पीटी उषा और मिल्खा सिंह। तो चलिए भाई, मेरे हिसाब से तो ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए, तो हेलम पुरस्कार के विजेता हैं मिल्खा सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। प्रथम एशियाई खेलों में डबल स्प्रिंट, जी हाँ, 100 मीटर और 200 मीटर दो दौड़ है, उनके विजेता कौन है आपको बताना है। एशियाई खेलों के अंदर डबल स्प्रिंट के अंदर 100 मीटर और 200 मीटर के धावक हैं विजेता। चलिए, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर लियो पिंटो। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। सर्वप्रथम किस धावक को पद्मश्री से अलंकृत किया गया है?
चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ 1959 के अंदर, जी हाँ 1959 में जो पहला पद्मश्री पुरस्कार है वो दिया गया है। किसको दिया गया आपको बताना है। चलिए राइट यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये है मिल्खा सिंह। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय धावक, जी हाँ पहले एथलीट कौन है। मिल्खा सिंह को तो मिला हुआ नहीं है भाई। मिल्खा सिंह को तो 2000 सन 2000 में इनको ऑफर किया गया था, सन 2002 या 2000 के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि भाई काफ़ी लंबा टाइम हो गया उसके बाद में। और आपको पता है कि अर्जुन पुरस्कार के लिए जो रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो कमेटी गठित की जाती है, वो ये देखते हैं कि पिछले 3 साल का प्रदर्शन कैसा है। लेकिन मिल्खा सिंह तो भाई 1964, 1961, 1960, 1958, 1959, 1956 के खिलाड़ी हैं। तो कह सकते हैं कि भाई इन्होंने मना ही कर दिया था। और एक तरह से इन्होंने ये जो ये पुरस्कार है उसको उसके बारे में ये भी कहा था कि जो सरकारें हैं वो जो ये जितने भी मेडल्स वगैरह है, जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, उनको थोक के भाव में मूली गाजर, जी हाँ सब्जी मंडी की तरह देने का काम कर रही है। तो ये मेरा अभी हक नहीं है और मैं इसका हकदार नहीं हूँ। हाल फिलहाल में सन 2000 के अगर पहले दिया जाता तो थोड़ा विचार कर लेते। तो चलिए राइट यहाँ पर हो जाएगा जी एस रंधावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्रथम ओलंपिक, जी हाँ 1896 में डबल स्प्रिंट जीतने वाले धावक का नाम क्या है। आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ 1896 में डबल स्प्रिंट जीतने वाले कौन है। तो यहाँ पर राइट की तरफ बढ़े भाई। चलिए राइट, जी हाँ आपके लिए राइट है आर्ची हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, किस सन में मैराथन दूरी 42.195 का मानकीकरण तय किया गया था। चलिए भाई इसके बारे में थोड़ा-सा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1921 में इसको निर्धारित किया गया था, ठीक है? बाकी यहाँ पर ऑप्शंस में, चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन में बता रखा ना वो बी बता रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 42.195 किलोमीटर की है। 1924 में आपकी तय की गई थी, ठीक है? ऑप्शन में तो वैसे बी बता रखा है लेकिन बी नहीं है भाई, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर ये क्लियरिफ़ाई कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एथलीट ने एक ही दिन में 5 ओलंपिक रिकॉर्ड बनाए हैं? ये आपको बताना है। एक एथलीट ने, जी हाँ 5 रिकॉर्ड बनाए हैं एक ही दिन में। तो एथलीट का नाम बताना है आपको और 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो जी हाँ 5 रिकॉर्ड, जी हाँ 5 ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, ये हैं जेसी ओवेंस। ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह किस ओलंपिक में कांस्य पदक से चूके हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए भाई 4 ऑप्शंस में से जो राइट है, राइट की तरफ बढ़ेंगे। 1960 का रोम ओलंपिक, और बिल्कुल जी हाँ कह सकते हैं कि सेकंड का जो 100वां उत्सव है उससे चौथे स्थान पर रहे थे मिल्खा सिंह। और कह सकते हैं कि इनका काफ़ी लंबे टाइम तक जो ये रिकॉर्ड है नेशनल रिकॉर्ड के तौर पर बना रहा, लेकिन उसको बाद में तोड़ने का काम भी हुआ है। तो चलिए अब तो काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी टेक्निक आ गई है, बहुत ज़्यादा आपका चल रहा है इसमें। तो पीटी ऊषा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। पीटी ऊषा किस ओलंपिक में कांस्य पदक से चूकी है। जी हाँ मिल्खा सिंह भी चूके हैं, पीटी उषा भी चूकी है। तो कौन सा ओलंपिक था आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 1980 मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, श्री वी एस चौहान किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो चलिए वी एस चौहान का यहाँ पर खेल है कुश्ती। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वह कौन सा स्थान है जहां 4 बार एशियाई खेल आयोजित हो चुके हैं। जी हाँ 4 बार एशियाई खेल खेले जा चुके हैं, ऐसे स्थान का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए भाई मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मुझसे ही मिस्टेक हो गई है। जो वी एस चौहान है ना, वी एस चौहान का यहाँ पर जो गेम रहेगा, और पीटी उषा के बारे में भी भाई थोड़ा सा, चलिए थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने जल्दी जल्दी में दूसरा टिक मार्क कर दिया। 1984, ठीक है 1984 का लॉस एंजलिस में पीटी उषा का रिकॉर्ड है, ठीक है वो कांस्य पदक से चूकी है। और वी एस चौहान का डेकाथलॉन है, ठीक है भाई एथलेटिक्स से, ट्रैक एंड फील्ड से मुझे याद आ गया कि बड़ा अच्छा याद आ गया मुझे कि ये जो डेकाथलॉन के खिलाड़ी थे वी एस चौहान, ठीक है। और एशियाई खेलों में भी इनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह कौन सा स्थान है जहां 4 बार एशियाई खेल आयोजित हुए हैं। चलिए 4 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी बताइएगा। चलिए राइट है यहाँ पर बैंकॉक 1966, 1970 और 1978 और 1998 में बैंकॉक के अंदर 4 बार खेले जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी अपना टिक मार्क कीजिएगा।
चलिए राइट है यहाँ पर 1983 हेलेंसिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? टेस्ट मैच के अंदर, जी हाँ, टेस्ट मैच के अंदर शतक लगाने वाले, सेंचुरी ठोकने वाले पहले खिलाड़ी। चलिए राइट है यहाँ पर लाला अमरनाथ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन एवं शतक बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? चलिए तो भाई इसके बारे में तो ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तो ये है सचिन तेंदुलकर और इनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया है? चार है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। चलिए तो यहाँ पर राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए जल्दी से जल्दी देखिएगा क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी, जहाँ प्रथम भारतीय खिलाड़ी जो विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचा है, रामनाथन कृष्णन है, विजय अमृतराज है, लिएंडर पेस है या फिर गौस मोहम्मद? जी हाँ, विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन है? तो राइट यहाँ पर पहले खिलाड़ी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर है गौस मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप बैडमिंटन कब आरंभ हुई है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए भाई। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप कब जीती है? किस सन में जीती है? आपको सीक्वेंशनल बताना है यहाँ पर। चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर दिए जा चुके हैं और जो भी राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 1980 और सन 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए। राइट यहाँ पर रहेगा भाई पिंग पोंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है? चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर भारत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 52, और इसके बाद में हमारे 100 क्वेश्चन और बाकी रह गए भाई। कौन सा भारतीय सम्राट शतरंज का महान खिलाड़ी रहा है? चलिए तो राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विश्वनाथन आनंद को ग्रैंड मास्टर की उपाधि कब मिली? चलिए राइट हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद को यहाँ पर 1987 में ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली। और भाई ग्रैंड मास्टर, जी हाँ, ग्रैंड मास्टर 1987 से लेके और सन 2021 तक के मैं करवा चुका हूँ। एक सीरीज लेकर आया था जिसमें मैंने सभी ग्रैंड मास्टर के बारे में सीक्वेंशनल बताया हुआ है। और ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन है वो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अपने 2 नंबर भाई पक्के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बॉक्सिंग में क्वींस बैरी नियम किसने बनाए हैं? चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर है मौजूद। चलिए नाम है यहाँ पर राइट जॉन डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमो कुश्ती किस देश में लोकप्रिय है? चलिए राइट है यहाँ पर सुमो रेसलिंग है वो जापान के अंदर प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से? चलिए भाई ये तो काफी इजी क्वेश्चन रहेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आप बम्पर अपना स्कोर है वो कर सकते हैं। चलिए फिर भी देखना होगा कि आप हमें क्या स्कोर देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, चलिए ऑप्शन डी राइट रहेगा, शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, चलिए फायदेमंद। तो चलिए राइट यहाँ पर हो जाएगा, फ्रैंक नेरागिल ने लिखी है मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल को पूना भी कहते हैं? चलिए और बात बता दूं भाई, जो ये गेम है ना पूना वाला, जी हाँ, पूना जो गेम है ये भारत की ही देन है। लेकिन जी हाँ, अंग्रेजों का आपको पता है कि आगमन हो गया था भारत में, और जब आगमन होगा तो वो निर्गमन भी कर देंगे किसी चीज का। तो ठीक वैसे ही इन्होंने जो पूना है बैडमिंटन, जी हाँ, बैडमिंटन को यहाँ से वो दूसरे देशों के अंदर लेके गए। और वहां पर इन्होंने जो बैडमिंटन खेल है उसका कह सकते हैं कि जो आज का नया और निखरा हुआ रूप है, वो सभी विश्व के अंदर भारत का जो पूना गेम था उसको बैडमिंटन के रूप में बदल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम दत्ता ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा भाई। दत्ता जो ट्रॉफी है ये है आपकी निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन जिम्नास्टिक के पिता में कौन माने जाते हैं? हु इज द फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक?
चलिए मेरे हिसाब से तो ये इजी रहेगा, जहां पर आपको नाम दिखाई दे गया है जॉन गट्समथ, ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल संघों को वित्तीय सहायता दी जाती है, कौन देता है भाई वित्तीय सहायता? जी हाँ, फाइनेंशियल जो हेल्प होती है वो कौन करता है? भारतीय खेल संघों को, जितने भी फेडरेशन हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है। चलिए तो राइट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो भारतीय खेल संघों को पूछा गया है तो कौन देता है आपको बताना है। तो यहाँ पर ये देती है आपकी साइज, यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा स्क्रीन पे बड़ा हो गया। तो यहाँ पर जो साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पर देती है भारतीय जो खेल संघ है उनको फाइनेंशियल हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर बैडमिंटन। और भाई मैं आपको बता दूं जो थॉमस कप है और उबेर कप है, ये जैसे हम वर्ल्ड कप कहते हैं ना, तो ठीक वैसे ही बैडमिंटन के वर्ल्ड कप हैं, ठीक है। एक है थॉमस और एक है उबेर। उबेर रहेगा विमेंस के लिए और थॉमस रहेगा मेंस के लिए, ठीक है। और दोनों ही इनके नाम, जी हाँ, वर्ल्ड कप जो होते हैं मेंस और वीमेंस कैटेगरी में, इनके नाम दिए गए हैं उबेर कप और थॉमस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है? संतोष ट्रॉफी, उबेर कप, और यहाँ पर है रंगास्वामी कप और नेहरू ट्रॉफी। चलिए भाई देखते हैं कि यहाँ पर राइट आंसर आप क्या बताते हैं। तो चलिए राइट यहाँ पर भाई बिल्कुल नेहरू ट्रॉफी है, ये आपकी क्रिकेट से रिलेट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जी हाँ, जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, और कैश प्राइज है इसके अंदर 25 लाख। और जो इनाम बदला गया है 2021 में बदला गया, इस चीज़ को भी आप याद रखना। तो कब शुरू किया गया है ये इससे में पूछा गया है। तो चलिए भाई आपने सुना होगा 1991 92। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा पजल करने के लिए 1991 भी दिया हुआ है और 1992 भी दिया हुआ है। तो इसमें आप टिक मार्क किस पे करें भाई? सिचुएशन कई बार इस तरह की आपके सामने क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इस सिचुएशन को मैं आपको हैंडल कर देता हूँ। तो 1991 92 में, ठीक है, 1991 में घोषणा की गई थी और 1992 में ये पुरस्कार दिया गया था। मीन्स जो 1991 की मतलब जो 1991 में दिया जाना था, 1991 का जो पुरस्कार है पहला, वो 1992 में दिया गया था, ठीक। 1992 का जो पुरस्कार है 1993 में ऐसे दिया गया, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। जैसे कि 2020 के लिए जो पुरस्कार विजेता हैं तो उनकी 2021 में अनाउंसमेंट होती है, और जो 2021 की उनकी 2022 में अनाउंसमेंट होगी, ठीक है। ऐसे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भाई आप बोलेंगे कि सर आईटीआई लग चुकी है और उसमें तो भारत का खेल भी कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन भाई अकॉर्डिंग टू अभी तक जितना भी हम करते आ रहे हैं तो उसमें हॉकी है, उसको कहा जाता है राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसबॉल और बैडमिंटन को किस ओलंपिक में शामिल किया गया है? चलिए यहाँ पर ये आपको बताना है, ओलंपिक में शामिल कब किया गया है आपको बताना है। 1996 में, 1992 में है, 1980 है, या फिर 1988? भाई मेरे हिसाब से तो 1992 होना चाहिए। अब आपके हिसाब से क्या रहेगा? चलिए मैंने हिंट दे दिया था, फिर भी आप अगर दूसरे पे जाएंगे तो आपकी चलिए मर्जी है भाई। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 किसे मिला है? चलिए जैसा मैंने आपको बताया था 1991 में इसकी शुरुआत की गई है, अनाउंसमेंट की गई थी, 1992 में दिया गया था, और पहला ये दिया गया था ग्रैंड मास्टर, जो 1987 के जो विजेता हैं विश्वनाथन आनंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम टाइटल किस खेल से संबंधित है? चलिए तो राइट हो जाएगा यहाँ पर लॉन टेनिस और ब्रिज के अंदर ग्रैंड स्लैम की जो टाइटल है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है कि खून में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है? जी हाँ, खून के अंदर जहाँ जो ब्लड है उसके अंदर अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ जाए, यूरिया बढ़ जाता है, तो किस अंग की खराबी या कौन सा ऑर्गन है वो आपका खराब हो गया जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है? तो राइट हो जाएगा यहाँ पर गुर्दा। जी हाँ, गुर्दा जो है जो आपकी किडनी है, और सेम के आकार का बीज रहेगा, ठीक है। और इसमें 10 लाख के करीब इसमें नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर, 150 ग्राम वजन रहेगा, ठीक है। और भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं अगर ये खराब हो जाता है तो अब जो ब्लड है, ब्लड में से जो यूरिया है और यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम है वो किडनी ही करती है। और जो नेफ्रॉन है वो सबसे स्मॉलेस्ट इकाई आपकी यूनिट है, इट्स किडनी, ठीक है। तो भाई वो अगर काम नहीं कर रही है तो ये खून के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कौन सा यहाँ पर तथ्य है जो फैक्ट है वो गलत है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, गोल्डन गर्ल पीटी उषा है, वनडे वंडर संदीप पाटिल, रूल्स और रूइंस सुनील गावस्कर, और क्रिकेट माई स्टाइल मोहम्मद अजरुद्दीन। चलिए इसमें से कौन सा आपको बताना है राइट? चलिए गलत बताना है, तो यहाँ पर क्रिकेट माई स्टाइल है, ये आपका मोहम्मद अजरुद्दीन है, ये गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसका चयन हुआ है? शताब्दी का बताना है भाई, ठीक है, सेंचुरी का।
पेले, मैराडोना, ए बी दोनों या फिर रोनाल्डो? चलिए भाई, यहाँ पर जो पेले हैं और मैराडोना है वो शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के तौर पर देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, और चलिए सुमेलित कीजिएगा। चलिए ऑप्शंस दिखा देता हूं मैं, इन ऑप्शंस में से ही आपको राइट पहचानना है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिख गए हैं। फुटबॉल किसके साथ में मैच करेगा? चलिए हॉकी किसके साथ में मैच करेगा आपको बताना है। बैडमिंटन के लिए क्या रहेगा, और टेबल टेनिस के लिए क्या रहेगा? चलिए भाई जल्दी से मैच करना भाई। चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो फुटबॉल है ये आपका हो जाएगा रोवर्स कप, ठीक है। और इसके बाद में जो आपका इसमें हॉकी, चलिए हॉकी का हो जाएगा रंगास्वामी कप। और बैडमिंटन के लिए आप क्या करेंगे आपको बताना है। चलिए बैडमिंटन के लिए क्या करेंगे भाई इसमें से? चलिए भाई नहीं बताएंगे तो हम कर देते हैं, ठीक है। बैडमिंटन के लिए हो जाएगा सुधीरमन कप, और टेबल टेनिस का हो जाएगा स्वेथलिंग कप। और स्वेथलिंग कप भी मैं आपको बता दूं भाई, जैसे टेबल टेनिस का मैंने आपको बैडमिंटन का बताया था उबेर कप और थॉमस कप के बारे में, तो ठीक है वैसे ही जो टेबल टेनिस के अंदर वर्ल्ड कप होता है उसको स्वेथलिंग कप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप मैच कर रहे हैं तो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। वॉलीबॉल से मिलता जुलता खेल येलोन किस देश में खेला जाता है? जी हाँ, वॉलीबॉल की ही तरह, जैसे आपने थ्रो बॉल भी देखा हुआ है। एक थ्रो बॉल देखिए, वॉलीबॉल में क्या करते हैं हम स्मैश करते हैं, बूस्ट करते हैं, लिफ्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, ठीक है। और थ्रो बॉल जो गेम है वो भी वॉलीबॉल का एक जैसा कोर्ट होता है उस पर खेला जाता है, ठीक है। तो ठीक है, एक येलोन गेम है, ये भी एक ऐसा ही वॉलीबॉल से मिलता जुलता है। तो ये किस देश में खेला जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर भाई, जल्दी से जल्दी अपना टिक मार्क कीजिएगा। आंसर तो राइट हो जाएगा यहाँ पर इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम को एक बार हारने पर प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ता है जबकि विजेता टीम आगे बढ़ती रहती है। इस खेल की पद्धति का नाम क्या है? जी हाँ, चलिए ये प्लानिंग इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका यहाँ पर आ गया है। और जी हाँ, जो टूर्नामेंट्स है उसमें जैसे आपका रहता है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर नॉकआउट। जी हाँ, नॉकआउट में अगर एक टीम हार जाती है तो वो आपको ऑटोमेटिकली टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, और जो जीतने वाली टीम है वो आगे बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। 2019 के वर्ल्ड कप क्रिकेट का उप विजेता कौन रहा? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, और यहाँ पर 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और 75 क्वेश्चंस कंप्लीट होने का मतलब है कि हम यहाँ हाफ सेंचुरी यहाँ पर लगा चुके हैं। जो यहाँ पर 150 क्वेश्चन है उसका हाफ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर न्यूजीलैंड, और इंग्लैंड है वो विजेता रहा था। और इंग्लैंड जी हाँ 1975 से जब से आपके ये वर्ल्ड कप चले आ रहे हैं तब से अगर हम बात करें ना तो सिर्फ एक बार विजेता रहा है, और इंग्लैंड को ही माना जाता है क्रिकेट का जनक। बीबीसी ने 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किससे घोषित किया है? पेले, सुनील मनोहर गावस्कर, और सर जॉन ब्रैडमैन, और यहाँ पर मोहम्मद अली। चलिए बीबीसी की बात कर रहे हैं भाई हम, ठीक है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली हैं वो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, यहाँ सरप्लस एनर्जी थ्योरी है वो किसने दी है? शिलर, हर्बर्ट स्पेंसर, प्रोफेसर मैकडूगल, और कॉलग्रूज, और टीपी नन। चलिए भैया क्वेश्चन मैं कई बार सीरीज में बता चुका हूँ, अगर उसके बाद में भी आप गलत करेंगे तो आपकी मर्जी। बाकी शिलर और हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिरिक्त ऊर्जा का जो सिद्धांत है, ठीक है, सरप्लस एनर्जी थ्योरी है वो दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को किस अंग से तत्काल ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 78। तो जी हाँ, तत्काल ऊर्जा का काम करता है यहाँ पर लीवर। और लीवर का भाई आप बोलेंगे सर लीवर में कैसे, ठीक है, हाउ, HO हाउ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर HO हाउ, हाउ का मतलब है HOW, ठीक है। तो हाउ इसको अभी मैं बता देता हूँ। देखिए जो यकृत है ना, जो हमारा लीवर है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, और जब भी हम कोई भी हार्ड वर्क करते हैं, जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी मसल्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में किस अंग से इंसुलिन का स्त्रावण होता है? चलिए ये तो काफ़ी इजी रहेगा, इंसुलिन से रिलेटेड मैंने कल वाली सीरीज में भी करवाया था, और अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और चैनल पर भाई मैं आप सभी को बता दूं, प्लीज़ 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 800 के करीब वीडियोस हैं, तो आप उनको देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस है वो सभी लेटेस्ट हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो बाहर से पूछा जाए, ठीक है। और जो करंट अफेयर्स है 2018, 2019, 2020, 21, 22, ठीक है, वो भी हम आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। और भाई आप बार बार मुझसे एक और सवाल बार बार करते हैं, चलिए मैं इसका पहले आंसर दे देता हूँ। तो यहाँ पर अग्नाशय राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड की संज्ञा दी जाती है? तो ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसके बाद में मैं थोड़ी सी आपको बात बताने वाला हूँ।
तो चलिए पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लेके आते हैं और फिर उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए अभी मैं बता देता हूँ आपको क्या चल रहा है। ठीक है, आप मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर हमें आपकी पेड क्लासेस लेनी है। ठीक है, हमें आपको फीस पे करना है, हम पेड क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, आप हमें बताइए कि ऑफलाइन क्लासेस। भाई मैं डेली लाइव सीरीज आपके लिए 1 से लेकर 1.5 घंटे की लेकर आता हूँ और उसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चन है प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और 800 के करीब वीडियोज में से 361 जो मुझे याद है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, कई सीरीज का मैं नंबर भी डालना भूल जाता हूँ वीडियोस का, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई किसी भी तरह का पैसा नहीं देना। अब कुछ साथी इसमें कमेंट करके बोलेंगे फ्री काहे का है, हम अपना नेट यूज करते हैं। तो भाई नेट अगर आप इधर उधर ठीक है फालतू के कामों में यूज कर रहे हैं तो आप पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अब फ्री तो फ्री रहेगा। ठीक है, उसमें मैं क्या तो क्या कर सकता हूँ, हाँ मैंने मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन है वो नहीं ऑन कर रखा है। अगर ज्वाइन बटन ऑन करता हूँ तो उसमें पता है कि पेड कोर्सेज भी अवेलेबल रहते हैं, लेकिन मैं वो नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सभी के लिए लाइव क्लासेज है वो बिल्कुल। ठीक है, किसी भी तरह का आपको कोई चार्जेस नहीं देना। अगर सब्सक्राइब भी नहीं करना है ना तो भी आप सब्सक्राइब भी ना करें, बस चैनल को एक बार आपने सर्च करना है, विजिट करना है और आपने जो लाइव सीरीज आप उसका आनंद ले सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर ले लेते हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चन है जो पढ़ लिया होगा। तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम का जो मुख्यालय है ये है आपका न्यूपोर्ट रोडे द्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस का वह महान खिलाड़ी कौन है जिसने 79 युगल खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? चलिए, युगल, युगल का मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए ज़्यादा मुझे तो डिटेल में नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर हम लेते हैं। तो ये राइट आंसर यहाँ पर रहेगा टॉड वुडप्रिस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इनके नाम ये जाता है 79 बार जीतने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रिकेटर जावेद मियांदाद पाकिस्तान की आत्मकथा का नाम क्या है? जी हाँ, पाकिस्तान के काफ़ी फेमस खिलाड़ी हुए हैं जावेद मियांदाद और पाकिस्तान के इस खिलाड़ी की एक आत्मकथा है। ठीक है, जीवनी है, बायोग्राफी आप इसको कह सकते हैं। तो इसका नाम आपको बताना है। चलिए भाई मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। नाम है यहाँ पर कटिंग एज। ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारत का प्रसिद्ध एथलीट, जी हाँ लंबी कूद की खिलाड़ी है अंजू बॉबी जॉर्ज, किस प्रदेश की रहने वाली हैं? और अभी हाल फिलहाल में मैं आपको बता दूं जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी मेंबर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई अंजू बॉबी जॉर्ज किस देश किस राज्य की रहने वाली है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर और राइट की तरफ हम बढ़ जाएंगे तो राइट बिल्कुल आपको यहाँ पर ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और केरल से ही पीटी उषा बिलोंग करती है। भाई बाउसिंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? चलिए भाई इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी मेरे हिसाब से, तो राइट यहाँ पर रहेगा फुटबॉल। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, फ्री थ्रो किस खेल में दी जाती है? चलिए फ्री थ्रो राइट हो जाएगा यहाँ पर बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल्ला गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? और भाई सीरीज को फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आज थोड़ा सा लेट सीरीज शुरू हुई थी और काफ़ी लंबी सीरीज है। 150 क्वेश्चन है भाई लाइव आपके लिए एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो अब्दुल्ला गोल्ड कप है ये हॉकी से रिलेट करेगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगी किस खेल से संबंधित है? चलिए बोगी, जी हाँ बोगी वर्ड है वो यूज़ किया जाता है, आपको बताना है। तो बोगी, जी हाँ बोगी आपने बहुत बार सुना होगा। और अभी जैसे ओलंपिक चल रहा था तो रिसेंटली आपने 2020 का जो ओलंपिक था उसमें जरूर देखा होगा गोल्फ। ठीक है, और गोल्फ में यहाँ पर हमारी जो भारत की खिलाड़ी है वो भी 4th प्लेस पे रही थी। उस भारत की खिलाड़ी का भी मुझे नाम बताना है। ठीक है, क्या नाम है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस महान क्रिकेटर को सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ सेंचुरी चुना गया है? देखिए भाई जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ ना, जैसे मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि ओलंपिक के अंदर जो गोल्फ की खिलाड़ी हमारी 4th प्लेस पे रही थी और काफ़ी उन्होंने अच्छा संघर्ष किया था गोल्फ की खिलाड़ी। और कह सकते हैं कि गोल्फ की जो जान है भारतीय परिवेश के अंदर गोल्फ को पहचानना है। ठीक है, तो ये ओलंपिक में जैसे जैसे अभी चला था उसके बारे में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया। और ये क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप मुझे कमेंट कर पाएँ। चलिए तो यहाँ पर सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ सेंचुरी का जो अवार्ड है किसे दिया गया है, किसे चुना गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका कपिल देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और हरियाणा के रहने वाले खिलाड़ी और 175 भाई इन्होंने अकेले ही ठोक दिए थे 1983 के वर्ल्ड कप में। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है?
चलिए, जूनियर खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, तो राइट यहाँ पर हो जाएगा सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी महासंघ, जी हाँ FITA, फिटा इसको कहा जाता है, तो इसकी स्थापना कब हुई है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से अपना राइट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1931। डेकाथलॉन किस ओलंपिक में शामिल किया गया है? डेकाथलॉन के 10 इवेंट रहते हैं भाई, जिसमें से 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट रहेंगे। तो आपको बताना है यहाँ पर अभी डेकाथलॉन के बारे में। चलिए, डेकाथलॉन है ये 1912 स्कॉटहोम के अंदर है, इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर चढ़ने का गौरव किस वर्ष प्राप्त किया? जी हाँ, बछेंद्री पाल, और उसके बाद में फिर संतोष यादव और अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, ये सभी माउंटेनियर है और इन्होंने एवरेस्ट की जो चोटी है वो फतेह की है। और इसके साथ में आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है, सुनीता कुंडू है, तो वो भी यहाँ पर जीत चुकी है। चलिए भाई, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मेलबोर्न क्रिकेट मैदान किस वर्ष बना था? तो चलिए, मेलबोर्न क्रिकेट मैदान है 1853, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, टेनिस 1896 से 1920 तक ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा, परंतु 1920 के बाद, जी हाँ 1920 के बाद है, इसको ओलंपिक में खेलों के अंदर दोबारा शामिल कर लिया गया था, ठीक है, किस ओलंपिक में? जी हाँ, परंतु 1920 के बाद में किस ओलंपिक में इसको शामिल किया गया है आपको बताना है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे लगेंगे, तो 1988 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, नेटबॉल, यहाँ नेटबॉल है बास्केटबॉल की तरह एक खेला जाता है, और इसमें जो आपका कह सकते हैं कि जो बास्केट लगी होती है, जो नेट लगा होता है, उसके ऊपर बोर्ड नहीं होता पीछे, बाकी सेम जो सिचुएशन है वो सेम की सेम रहती है। बाकी मैदान भी उसी तरह के आकार का रहता है, ठीक है, इसमें विंग डिफेंडर होते हैं, ठीक है, और अटैकर, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं। तो राइट हो जाएगा 7, जी हाँ 7 खिलाड़ी रहेंगे एक पक्ष के अंदर खेलने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक प्रतीक चिन्ह में एशिया महाद्वीप के छल्ले का रंग कैसा है? चलिए, मैं बता देता हूँ आपको, हरा रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए है, ठीक है, और नीला रहेगा यूरोप के लिए, लाल रहेगा अमेरिका के लिए, और यहाँ पर बचा कौन सा भाई, पीला है, तो एशिया के लिए रहेगा, और एक इसमें रह गया है ब्लैक, वो अफ्रीका के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर मास्टरफुल पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर मास्टरफुल, चलिए, राइट हो जाएगा भाई आशीष शुक्ला व पीटर मुरे, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में लव शब्द किस स्कोर का द्योतक है? जी हाँ, जो लव बोला जाता है, ठीक है, ये राम जी वाले लव कुश नहीं है भैया, ठीक है, और ये लव LOVE वाला लव नहीं है, ठीक है, ये है लव, मीन्स आप जीरो पर हैं, ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन जगत में किस खिलाड़ी को विश्व का महानतम खिलाड़ी कहा जा सकता है? बैडमिंटन के अंदर, जी हाँ, किस खिलाड़ी को कहेंगे? चलिए, मेरे हिसाब से तो भाई ये आपका जो भी खिलाड़ी है ये आपके होने चाहिए इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया के काफ़ी अंदर, जी हाँ, इंडोनेशिया में बैडमिंटन वो काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर जो रूडी हॉर्टोनी है इंडोनेशिया के, उनको महानतम खिलाड़ी कहा जाता है बैडमिंटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कप बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? चलिए भाई, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर और राइट की तरफ हम बढ़ेंगे, तो एजरा कप है ये आपका, नहीं है बैडमिंटन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और एजरा आपका बताना है किस से संबंधित है, मुझे कमेंट जरूर करना भाई, मैं क्वेश्चन इसीलिए छोड़ रहा हूँ ये, और क्वेश्चन तो क्या छोड़ना है, मैंने ऑप्शन बता दिया है, और उसका आपको बताना है कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है। तो बेमेल यहाँ पर आपको छांटना है, जी हाँ, जिसका कोई मेल ही नहीं है वो ऑप्शन आपको छांटना है। तो रंजीत स्टेडियम है कोलकाता के अंदर, बिल्कुल सही है। शिवाजी स्टेडियम है नई दिल्ली में, बिल्कुल है हॉकी के लिए, और नेहरू चेपक स्टेडियम है चेन्नई के अंदर है। तो यहाँ पर जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो आपका नहीं है, लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए, किसका कथन है?
चलिए, एक तरह से जो भी कथन वाले आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, कई बार है ना मुझे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि सर इन क्वेश्चंस को आप क्या नाम देंगे, जिनके अंदर डेफिनेशंस पूछी जाती है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये तुक्का क्वेश्चन होते हैं। जहाँ पर आपका तुक्का सही लगा तो वहीं पे आंसर आपका ठीक हो जाएगा, अगर नहीं तुक्का लगा तो ये तुक्का क्वेश्चन है, आपका गलत जाएगा। तो चलिए, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस होती है भाई, इतनी याद नहीं रहती है, फिर भी आप याद करने की थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये किसके परिवेश में किसने कही होगी। तो चलिए, राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में खेल की भावना से भाग लेना चाहिए, जीत या हार का महत्व उतना नहीं है जितना भाग लेने का। तो ये किसका कहा हुआ है? तो भाई ये तो जो एक कह सकते हैं कि जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, और ये किसने कहा है? तो ये मेरे ख्याल में जहां पर मैंने नाम लिया ना ओलंपिक का आदर्श वाक्य, तो भाई यहाँ से तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी होंगी। लेकिन चलिए, प्रॉब्लम की मुश्किल से बढ़ने वाली है, और जो ये चीज़ें कही है ना, ठीक है, खेल में खेलों की भावना से भाग लेना चाहिए, जीत या हार है उसका महत्व नहीं होता, ठीक है, जीतना है, भाग लेना है। तो ये वैसे तो बैरन पीरियड कुबर्टिन का भी कहा हुआ है, ठीक है, और आदर्श वाक्य में शामिल है, ठीक है। और एशिया जो एशियन गेम्स हुए थे उसके परिवेश में जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, ठीक है। तो भाई दोनों ही यहाँ पर मैं इन दोनों ही क्वेश्चंस के जो सॉरी इस क्वेश्चंस के जो दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन बी और डी, इन दोनों को राइट कर रहा हूँ, ठीक है। जिसने भी टिक मार्क इन पे लगाया है तो उनके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोर मुझे जरूर बताना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता कब हुई है? जी हाँ, वर्ल्ड एथलेटिक्स कप कब हुआ है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, तो राइट हो जाएगा 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इंग्लिश चैनल पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन है? विश्व का पहला व्यक्ति बताना भाई, ठीक है, ना कि भारत का। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर 1875 में मैथ्यू वेब, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता 1952 में। चलिए, अभी अगर 2020 की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर तो स्विमिंग की एक खिलाड़ी है, 13 वर्ष की है, लेकिन यहाँ पर 1952 के अंदर पूछा है, 1952 का है, ठीक है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सबसे कम उम्र की, आपको बताना है। चलिए, नाम है यहाँ पर बारबरा पर्ल जोन्स, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेस्ट में पहली पारी में 9 और दूसरी पारी के सभी 10 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के गेंदबाज, भाई इसका मतलब है एक ही टेस्ट मैच के अंदर 19 विकेट लेने का कारनामा इनके नाम। पहली पारी खेली गई उसमें 9 विकेट ले लिए, दूसरी पारी में सभी, जी हाँ, ऑल आउट कर दिया है टीम को, तो 19 यहाँ पर, और इंग्लैंड के गेंदबाज का नाम है, तो आपको बताना है। राइट हो जाएगा जिम लेकर, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। चलिए, दोनों ही ऑप्शन क्वेश्चन आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर। चलिए, नहीं आएंगे भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, सबसे अधिक उम्र में 42 साल की उम्र के अंदर, जी हाँ, 1920 के अंदर एटम वर्फ के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, आपको बताना है। एट वर्ष लिखा हुआ तो एटम वर्फ 1920, ठीक है। तो आपको बताना है 42 साल के खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर पेट्रोक जोसेफ मैकडोनल्ड, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैट्रिक जोसेफ मैकडोनल्ड ने सबसे अधिक उम्र 42 साल 26 दिन में स्वर्ण पदक किस इवेंट में जीता था? चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, राइट हो जाएगा शॉर्ट पुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र, जी हाँ, अभी देखिए जो सबसे कम उम्र है यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, अभी हाल फिलहाल का अगर हम क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा क्वेश्चन पुराना रहेगा आपके लिए। 2021 का जो अभी ओलंपिक खेला गया है 2020 वाला, तो इसमें 13 साल की जो खिलाड़ी है वो अब बन गई है सबसे कम उम्र की। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा ना, सबसे कम उम्र 15 वर्ष 123 दिन में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का किस खेल से संबंध था? चलिए, चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, और राइट रहेगा यहाँ पर 4x100 मीटर रिले रिले रेस, रिले रोड नहीं दौड़ भाई। चलिए,
आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं, चलिए साथ में लेके चलेंगे आप सभी को, क्योंकि आप हैं हमारे यहाँ सबसे चहेते फैमिली मेंबर। जितने भी हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, जितने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, और डिसलाइक करने वाले तो भाई हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए। तो ऐसे जी हाँ साथियों को जरूर रखना साथ में, क्योंकि जो आपकी कमी बताता है आप उस कमी को दूर करते हैं, तो वो सबसे बड़ा आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं। तो 1960 से 1973 तक सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम 24 जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम आपको बताना था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर बात बातों में चेक कर लिया होगा। तो राइट है यहाँ पर मार्गरेट कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में विंबलडन जीतने वाली स्विट्जरलैंड की महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? चलिए भाई, चार ऑप्शन स्क्रीन पर, स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी का नाम। चलिए, तो राइट है यहाँ पर मार्टिना हिंगिस, और 15 वर्ष 272 दिन, लगभग 16 साल की हो गई है भाई तो मार्टिना हिंगिस, तो इनको जाता है विंबलडन जीतने का कारनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है भाई? तो ये भी रिकॉर्ड अभी तक तो भाई भारतीय खिलाड़ी के नाम ही है, तो आपको इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली तो बात नहीं रहेगी। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे कम स्कोर 36 रन बनाने वाली टीम किस देश की है? अरे भाई, सबसे कम 36 का स्कोर। चलिए, तो राइट यहां पर हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन जीतने वाली खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 116 राइट हो जाएगा हेनरी कोचेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में 4 बार हैट्रिक बनाने वाले खिलाड़ी मसाशी नाकायामा किस देश से संबंधित है? 4 बार हैट्रिक बनाने वाले खिलाड़ी हैं फुटबॉल के अंदर, गोल करने की हैट्रिक। तो चलिए यहाँ पर क्या बताते हैं आप? जापान, ऑप्शन डी राइट रहेगा। टेनिस में सबसे तेज सर्विस, जी हाँ, 246.2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करने वाला एडी रॉडिक किस देश का है? जी हाँ, टेनिस के अंदर सबसे तेज सर्विस 246 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, भाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्रिकेट के अंदर जी हाँ सबसे जो फास्टेस्ट कहा जाता था बॉल डालने वाला, वो थे यहाँ पर कहाँ, शोएब अख्तर थे। कहाँ के? पाकिस्तान के। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ब्रेटली नाम आता था, उसके बाद में जो डेल सेन है उनका नाम आता है। जो बल्लेबाज थे, जो भारतीय के खिलाड़ी थे, जुगल श्रीनाथ है, ठीक है। उसके बाद में जहीर खान, जी हाँ, जहीर खान मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि मैं भी उनके जो बॉलिंग एक्शन है कॉपी करने की कई बार कोशिश करता हूँ। तो चलिए भाई, यहाँ पर आपको बताना था एडिक रोडिक है किस देश के खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं। तो राइट है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं हम। महिला टेनिस में सबसे तेज सर्विस 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, जी हाँ, सर्विस करने वाली खिलाड़ी। कमाल की बात है भाई। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं। तो वीनिस विलियम नाम है इनका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सबसे लंबी अवधि का टेस्ट क्रिकेट मैच कब और किन दो देशों के मध्य खेला गया भाई? सबसे लंबा मैच चला, चलिए, क्योंकि पहले आपने देखा होगा जो टेस्ट मैच होते थे उनकी ना दिन निर्धारित नहीं होते थे, लेकिन बाद में 5 दिन का इनको निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। और एक दिन के अंदर 90 ओवर का खेल डलेगा, ठीक है। फॉलो ऑन भी इसके अंदर दिया जाता है, एक ओवर के अंदर 2 बाउंसर भी खिलाड़ी को दिए जाते हैं। तो चलिए भाई, कुछ इस तरह के रहेंगे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और जी हाँ, भारत की, जी हाँ, वॉल कहा जाता है, वॉल ऑफ इंडिया, राहुल द्रविड़। तो यहाँ पर बताना है आपको 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच 1939 में खेला गया था, सबसे लंबा मैच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे टेस्ट मैच की अवधि कितने घंटों की रही है? चलिए भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। चलिए, राइट हो जाएगा, यहाँ पर है 43 घंटे 16 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवसीय क्रिकेट में रिकॉर्ड साझेदारी किन दो खिलाड़ियों के बीच में रही?
राइट हो जाएगा यहाँ पर सचिन और द्रविड़ के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवसीय क्रिकेट में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? यहाँ सबसे ज्यादा रन एक दिवसीय क्रिकेट के अंदर, तो भाई इनका तो नाम आना ही आना है, तो ये है यहाँ पर सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। एक टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीम, या टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा कौन सी टीम ने किया है, आपको बताना है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। तो राइट रहेगा यहाँ पर श्रीलंका। और हाल फिलहाल में अगर बात करें श्रीलंका की, तो भाई भारत से, जी हाँ, जो टेस्ट मैचों की सीरीज थी वो हार गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। भारत के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में श्रीलंका ने कितने रन बनाए? अरे 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 अरे, भारत के विरुद्ध ही बना दिए भाई, कमाल है। और स्कोर भी देखो कितना, 1997 में 952 रन। चलिए भाई, तब तो बहुत छोटे थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? मिताली राज, दीप्ति शर्मा, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर झूलन गोस्वामी। और झूलन गोस्वामी ने 250 विकेट लेने का भी जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है अभी हाल फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के हेनरी कोचेट ने 1926 से 1930 तक फ्रेंच ओपन कितनी बार जीता है? चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर, और जल्दी से अपना राइट आंसर है चूज करके बता दीजिएगा। तो राइट यहाँ पर हम बताने वाले हैं 9 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस टेनिस खिलाड़ी को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है? चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर बोरिस बेकर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिला सॉरी किस महिला टेनिस खिलाड़ी को शी मैन के नाम से जाना जाता है? चलिए भाई, शी मैन के नाम को सुनते ही मेरा थोड़ा सा ही मैन, चलिए यहाँ पर याद आ गया था। चलिए ही मैन और शी मैन, तो यहाँ पर जो टेनिस खिलाड़ी हैं इनको शी मैन के नाम से जाना जाता है। तो कौन खिलाड़ी है इसका नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, और जल्दी से अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए। तो राइट यहाँ पर रहेगा गैब्रिएला सबातिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन बागान ईस्ट बंगाल तथा मोमडन स्पोर्टिंग क्लब किस खेल से संबंधित है? चलिए, जहां पर मोहन बागान की बात आ गई है, ईस्ट बंगाल की बात आ गई है, मोमडन स्पोर्टिंग क्लब की बात आ गई है, तो भाई ऑब्वियसली ये भारत के अंदर जो सबसे पुराने कह सकते हैं कि फुटबॉल क्लब के तौर पर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किल नहीं रहना चाहिए था आपके लिए। ऑप्शन ए राइट रहेगा। शारजा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? शारजा कप खेला जाता है और काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम है वो आपको बताना है। राइट हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम तथा शिवाजी स्टेडियम कहाँ स्थित है? चलिए, अभी रिसेंटली हमने जो यहाँ पर शिवाजी स्टेडियम है इसके बारे में पढ़ा था। और जेएलएन स्टेडियम, जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली। और इस चीज़ को भी आप याद रखना भाई, जो जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है उसी के अंदर अभी जो नाडा हमारी जो 2005 में बनी है, ठीक है, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और 1999 के अंदर जो आपकी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम वाडा के नाम से जानते हैं, बनी है। तो नाडा का जो भारत का, ठीक है, कह सकते हैं कि जो सेंटर है वो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विस्ट हाँ स्प्रिंग बोर्ड ट्विस्ट फ्री स्टाइल्स शब्द किस खेल से संबंधित है? भाई फ्री स्टाइल नाम आ गया है, स्प्रिंग बोर्ड आ गया है, तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि टर्म्स है उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो राइट हो जाएगा तैराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किया गया? चलिए, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको बार बार करवा चुका हूँ। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर रूस, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले संबंधित हैं, जहाँ कौन से देश से संबंधित है आपको बताना है। पेले ब्लैक पर्ल के नाम से जाने जाते हैं।
राइट हो जाएगा ब्राजील, और यहाँ पर फिर से आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर आएगा 136। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, सभी ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे गए हैं। मेल करना है भाई इनका, जी हाँ, मेल का मतलब है मिलान करना है, वो वाला मेल नहीं करना है, ठीक है। रंगास्वामी कप है, जी हाँ, आप सभी को पता है किससे मेल कर रहा है, बिल्कुल हॉकी से मेल करेगा। और इसके बाद में जो रिलायंस कप है वो किससे मेल कर रहा है, जी हाँ, रिलायंस कप क्रिकेट के अंदर खेले जाते थे, और आजकल तो जियो कप आ गया है, ठीक है। पता नहीं क्या क्या कप आ गए हैं, रोवर्स कप, जी हाँ, रोवर्स कप के बारे में भी आप सभी को पता है, कई बार, जी हाँ, पिछला जो क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था, तो बता दिया है, फुटबॉल है। और वेलिंगटन कप है वो किससे संबंधित रहेगा, तो वेलिंगटन कप, जी हाँ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली सीरीज में, तो ये है आपका किससे, नौका दौड़ से। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर वुड्स किस खेल के पेशेवर खिलाड़ी हैं। जी हाँ, टाइगर वुड्स के नाम से काफी फेमस है खिलाड़ी ये, और बताना कौन सा खेल है इनका, गोल्फ, ऑप्शन ए। मैराथन दौड़ एथलेटिक्स में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 42.195, जी हाँ, 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध क्रिकेट से है, उबेर कप, ड्यूरेंट कप, रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी और डेविस कप। चलिए भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, उबेर कप है, ड्यूरेंट कप के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, डेविस कप के बारे में भी पढ़ लिया है, तो रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय किस देश में स्थित है। देखो भाई, ये क्वेश्चन तो अभी अभी रिसेंटली हमने किया था, और इसका तो आप राइट आंसर बता ही सकते हैं, तो ज़्यादा मेरे हिसाब से तो मुश्किल नहीं रहेगा भाई आपके लिए। तो राइट है यहाँ पर स्विट्जरलैंड, जी हाँ, फीफा का हेड ऑफिस पूछा गया था पहले। और जी हाँ, आप हमें, जी हाँ, पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिजिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, एसटीटी, यूजीसी नेट, पीटीआई, डीपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, उत्तराखंड, जितने भी यहाँ पर स्टेट्स हैं, वो चाहे बिहार के आप साथी हैं, झारखंड से हैं, ठीक है, आप पश्चिम बंगाल से हैं, ठीक है, तो कहीं से भी हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फिजिकल एजुकेशन एंड यू वांट टू गेट द स्टडी अबाउट द फिजिकल एजुकेशन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है। जी हाँ, बीमर बॉल चलती है, कई बार आपने देखा भी होगा, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। स्वेथलिंग कप पर टेबल टेनिस देख लिया था, उबेर कप किससे रहेगा भाई, आपको बताना है, किंग्स कप हवाई दौड़, बिल्कुल, और थॉमस कप बैडमिंटन। तो यहाँ पर उबेर कप है वो टेनिस से रिलेट नहीं कर रहा है। बाकी आप किससे रिलेट करेंगे तो आप बता सकते हैं, तो बैडमिंटन से रिलेटेड है भाई, जो आपका उबेर है यहाँ पर टेनिस से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है। स्कूप हॉकी के अंदर किया किया जाता है, ड्यूस है वो टेनिस और बैडमिंटन के अंदर आता है, टी है फुटबॉल के अंदर इस्तेमाल नहीं होती है। टी किसके अंदर होती है इस्तेमाल, आपको पता है, गोल्फ के अंदर। और वैसे जो टी है वो दोपहर के समय यूज होती है, जी हाँ, जब भी हमें चाय की तलक लगती है तो हम चाय की तलब को मिटाने के लिए, जी हाँ, दोपहर में 2:30 बजे के करीब, 2 बजकर, जी हाँ, जब भी टाइम होता है, और आपने देखा भी होगा क्रिकेट के अंदर भी जो टी ब्रेक को चलता है, तो भाई टी जो ये वर्ड है ना, तो टी है ये आपका गोल्फ से रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ पर, और हाफ नेल्सन में भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है। चलिए, तो यहाँ पर भाई जो टी, मेरे हिसाब से तो हॉकी के आपका गोल्फ के अंदर टी है वो फुटबॉल में यूज नहीं होती है। चलिए, तो भाई इसका तो चेक करना पड़ेगा। टी, टी फुटबॉल, हाफ नेल्सन, पोलो, टी वर्ड सुना हुआ तो नहीं है भाई, लेकिन पोलो के अंदर हाफ नेल्सन भी यूज नहीं किया जाता है। तो भाई इसमें से दोनों पे ही मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, टी वाला और पोलो, ठीक है भाई, मैं इन दोनों पे ही डाउट लगा के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी मुझे जो रिलायबल इसका आंसर लग रहा है वो टी लग रहा है, ठीक है, फुटबॉल के अंदर नहीं है, ठीक है। बाकी हाफ नेल्सन पे भी मुझे डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, इसको डाउट में छोड़ देते हैं, बाकी इसका मैं सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। खेलने वाले खिलाड़ी पूछे गए हैं भाई आपसे, ठीक है,
तो खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या आपको बतानी है, 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। और राइट हो जाएगा यहाँ पर, चलिए राइट की तरफ बढ़ लेते हैं, तो राइट यहाँ पर रहेगा आपका B7। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम भारत में है? ग्रीन पार्क स्टेडियम, ईडन गार्डन, ब्रेवॉन स्टेडियम और उपरोक्त सभी। तो भाई बिल्कुल ये दोनों, देखिए ईडन गार्डन्स का नाम आ गया, ग्रीन पार्क का नाम आ गया, तो दोनों तो है ही। इसके साथ में ब्रेवोन कभी नाम नहीं सुना हुआ होगा, तो भी आप ब्रेवोन को कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लॉक ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? वेम्बले, वेम्बले क्रिकेट की दौड़, क्रिकेट होती है, घुड़दौड़ होती है, फुटबॉल, टेनिस, वेम्बले स्टेडियम। चलो राइट यहाँ पर भाई फुटबॉल रहेगा, क्योंकि वेम्बले, हाँ बिल्कुल भाई फुटबॉल खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाडा, जी हाँ, वाडा के बारे में अभी अभी रिसेंटली मैंने बताया था कि 1999 में बनी है, और वाडा जो है वो मेनली आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। तो अब तो बता देंगे आप, मुझे पता है राइट आंसर। जी हाँ, डोप टेस्टिंग के लिए, खेलों के अंदर जो डोप टेस्टिंग की जाती है उसके लिए आपका रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट एंड रेल फैंसी फ्रेंसी गेट शब्द किस खेल से संबंधित है? चलिए तो राइट रहेगा यहाँ पर, घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, माई क्रिकेट माई क्रिकेटिंग ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव की तो नहीं लिखी हुई, योगराज धानी, सुनील गावस्कर। चलिए तो राइट यहाँ पर इसमें हो जाएगा अजीत वाडेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोनिका कप किस खेल में दिया जाता है? तो राइट, जी हाँ, कोने का कप दिया जाता है, ये बैडमिंटन में दिया जाता है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। तो भाई ये थे आज के 150 क्वेश्चंस। तो 150 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छे नहीं लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर करने का दिल करना है तो भैया कर दीजिएगा सब्सक्राइब, अगर नहीं कर रहा तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट भी जरूर किया कीजिए। और स्कोर कितना रहा भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि शेयर और अपना कमेंट है वो हमें जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।